नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल लर्निंग ब्रेन्स में। दोस्तों उम्मीद रही होगी कि आपकी होली बहुत अच्छी बीती होगी फ्रेंड्स। तो अब हम आगे चलते हैं। यूपीएसआई चूंकि मेरा मिशन है, इसको मुझे कंप्लीट करना है मई एंड होते होते, ताकि जून में अगर पेपर देने आए तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी रहे। तो उसी में मैंने आपसे बोला था कि जब मैं 3-4 चैप्टर पढ़ा लूँगा, जैसे कि नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन डेसिमल्स और एचसीएफ एलसीएम चैप्टर हो गए हैं, तो इनके मैं पिछले साल में कुछ क्वेश्चन जो आए हुए हैं पेपर में, उनको आज मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। जो इन 4 चैप्टर जो भी है, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन और फ्रैक्शन डेसिमल्स और एचसीएफ एलसीएम, इन चारों चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले 10 सालों के अंदर पे, उनको मैं यही डिस्कस करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं कुछ क्वेश्चन लूंगा जो कि इन्हीं 4 चैप्टरों से ही आए हुए हैं, और आप बिल्कुल देखिएगा कि मैंने जो भी अपने क्लास लिए हैं इससे पहले के, वो सारे क्वेश्चन इसी इर्द गिर्द ही बने थे क्वेश्चन। इसलिए बार बार कह रहा था, मेरे जो भी मतलब वीडियोस हैं वो आपको जो यूपीएसआई का मिशन है उसी को फोकस करके बनाया ही गया है फ्रेंड्स। तो इसीलिए कहता हूँ, आप अगर अभी से भी देख रहे हैं, चैनल को ज्वाइन किए, तो पीछे के सारे वीडियोस को आप जरूर देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं पहले क्वेश्चन। देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है मेरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या। देखिए ये क्या होता है को प्राइम नंबर, मैंने प्राइम नंबर बताया था लेकिन को प्राइम मैंने उस टाइम पे नहीं बताया था। देखिए दोस्तों, को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसमें कि कुछ भी, जैसे कि को प्राइम हमेशा 2 नंबर के बीच में होता है फ्रेंड्स। 2 नंबर या 3 नंबर भी आप कह सकते हैं, 3 या 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उन्हीं में आप कुछ नंबर दे रहे हैं, उसी में आप को प्राइम खोजेंगे। ठीक है, जैसे और को प्राइम मतलब हुआ क्या, जो भी नंबर आपको दिए रहे उसमें से कुछ भी कॉमन एक दूसरे में ना मिले। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए 56, 126, इन दोनों में सीधे दिख रहा है कि 2 तो कॉमन है ही, बाकी तो फिर कोई मतलब हमें है भी नहीं निकालने का। इसमें देखिए 23 और 92, ठीक है, 23 और 92, इसमें क्या है, इसमें कितना होगा, इसमें देखिए 23 4 जा ही 92 होता है। क्लियर, ये भी हो गया। ये अगला देखिएगा 18 और 35। 18 और 35 में कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल 1 कॉमन है, मतलब ऐसा जो जिसमें केवल 1 ही कॉमन हो पाए, बाकी कोई ऐसा अदर नंबर कॉमन ना हो पाए। तो इसमें क्या है, बस 1 कॉमन है। तो ये एक तरह से ये को प्राइम हुआ मेरा। इसको भी बार चेक कर लेते हैं। देखिए 24 3 से चला जा रहा है, इसको देखिए 3 से जा रहा है कि नहीं। 3 से डिविजिबिलिटी पता ही होगी आपको, तीनों नंबर को ऐड कर दे। 3 + 5 8 + 1 9, ये भी 3 से जा रहा है, ये भी 3 से जा रहा है, मतलब इसका भी फैक्टर 3 हो गया। तो मतलब केवल यही जो सी ऑप्शन आपका है, यही जो है आपका को प्राइम नंबर हुआ। क्योंकि इसी का जो है फैक्टर 1 हो रहा है, बाकी सबका 1 के अलावा 2 3 जो भी हो रहा है, लेकिन कई सारे उसके फैक्टर मिल जाएंगे आपको, लेकिन ऐसा को प्राइम वही नंबर होता है जिसका केवल और केवल फैक्टर 1 हो। क्लियर। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा जो अगला क्वेश्चन है, ये भी मतलब मैं तो प्रीवियस से पेपर को ही डिस्कस कर रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके पेपर में कभी ना कभी पूछे गए हैं फ्रेंड्स। तो देखिएगा ये क्वेश्चन दिया है, पावर का क्वेश्चन है, पावर का क्वेश्चन है। देखिएगा मैं आज जो भी क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा, आपके जो भी मैंने पीछे 4 चैप्टर पढ़ा है उन्हीं में से ये क्वेश्चन रहेंगे सारे। देखिएगा क्या है क्वेश्चन, 3/5 के पावर x है इक्वल 81/625 है। तो आपको निकालना क्या है, x के पावर x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो दोस्तों मैं सबसे पहला जो काम करूंगा वो क्या करूंगा, 81/625 को 3/5 फॉर्म में लाने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, 3/5 के पावर x इक्वल कितना हो जाएगा, 81 का अगर मैं फैक्टराइज करूं, इसको फैक्टराइज करूं तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 3 3 या 9 3 या 27 3 या 81। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4। वैसे ही 5 का करें तो 5 5 या 25, 25 5 या 125, 125 5 या 625। तो ये भी हो गया, 5 की पावर भी 4 हो गया। तो मैं पूरे का 4 लगा दूंगा, ये पूरे का 4 हो गया। ठीक है, 3 के पावर भी 4 हो गया, 5 के पावर भी 4 हो गया। दोस्तों मैंने आपको मेरे जो पीछे की वीडियोस उसमें आपको मैंने बहुत अच्छे से इसे क्लियर की है कि अगर बेसिस सेम रहते हैं तो पावर्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 4 हो जाएगी। x की वैल्यू 4 हो गई, मुझे निकालना क्या है, x के पावर x निकालना है। तो मुझे क्या निकालना है, मतलब 4 के पावर 4 निकालना है। x ये है और इसके पावर x, तो 4 के पावर 4, x की वैल्यू 4 ही है ना, तो कितना हो जाएगा, 4 का मतलब मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 4 जा 256। तो वही इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यही इसका आंसर होगा। क्लियर। देखिएगा फ्रेंड्स, मेरा जो अगला क्वेश्चन हो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 16.6666, बढ़ते चला जा रहा है, इंटू 1.6666, ये बढ़ते चला जा रहा है फ्रेंड्स। तो देखिएगा ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमें पता है डेसिमल का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में बताया भी हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 16.6 के ऊपर हम बार लगा देंगे, ये क्लियर होगा क्योंकि रिपीट हो रहा है, रेकरिंग हो गया नंबर, इंटू
1.6 के ऊपर यहाँ हम बार लगा दिए फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमें पता है फ्रेंड्स कि ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 16 होल, इसको हम 16/9 ऐसे लिख सकते हैं। पता है एक के ऊपर बार होता है, जितने को बार उतना नीचे 9 इंटू 1 होल 6/9, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप इसको चाहे तो आप यहीं काट भी सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इसको भी 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 हो गया। क्लियर यहाँ तक। अब इसका देखिए, इस मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 16 3 जा 48 प्लस 2 50/3 इंटू ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस 2 5/3। क्लियर फ्रेंड, ये कितना हो जाएगा 250/9 हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, इसको अब आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो देखिए कितनी वैल्यू इसकी आएगी, 9 2 जा 18, 18 70 बचा, 9 7 जा 63, 70 मतलब 7 आते चला जाएगा फ्रेंड्स। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। या तो आपके ऑप्शन में ऐसे दिया होगा, या तो फिर इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 27.7 का बार। ठीक है, आपको जो भी दिया रहेगा उस पर आप इसको टिक कर लेंगे। इसलिए ये आपका आंसर हो गया। फ्रेंड्स मेरा जो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ, इसका भी यूनिट डिजिट बताना है। हमने दोस्तों बहुत ही क्लियरली आपको समझा दिया था, अगर यूनिट प्लेस पे बेस वाले में 0 1 5 6 रहता है तो घूम फिर के फिर वही आता है। क्लियर, तो देखिए यहाँ भी 6 है, तो कितना भी ऊपर नंबर दे रहा है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सीधा यहाँ पे 6 लिख देंगे। 1 भी दिया है, 1 के ऊपर कितना भी दिया रहे हम 1 लिख देते हैं। मैंने बोला ना 0 1 5 6 यही नंबर है ना, 0 1 5 और 6, ये 4 नंबर अगर बेस में दिए हुए यूनिट डिजिट पे, तो इसके ऊपर कुछ भी लिखा है घूम फिर के वही नंबर आता है। क्लियर, और अगला क्या दिया 5, ये भी देखिए इसी में से दिया हुआ है 5। ठीक है, अब इसका मुझे यूनिट डिजिट बताना है, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 30, 6 1 जा 6 5 जा 30। यूनिट डिजिट क्या हो गया फ्रेंड्स, 0। मेरा जो यूनिट डिजिट हुआ है यहाँ पे क्या हो गया, यूनिट डिजिट इक्वल टू 0। यही फ्रेंड्स हो गया आपका यहाँ पे आंसर। क्लियर फ्रेंड्स, मेरा जो अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर व्हिच कैन एग्जैक्टली डिवाइड 52 65 एंड 143, मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जो 52 को 65 को और 143 को जो पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, मतलब कोई भी रिमाइंडर ना बचे, यही बताना है। आप इस क्वेश्चन को दोस्तों ऑप्शन से एकदम सीधा मार सकते हैं। आपके पास नंबर क्या क्या है, 65 52 65 और 143, ये 3 नंबर दिए हुए हैं। आप देख लीजिए, इन चारों में से किससे तीनों से डिवाइड हो रहा है। देखिएगा 11 से सीधे दिख रहा नहीं हो रहा है, 6 + 5 कितना होता है 11 होता है, 5 + 2 कितना होता है 7 होता है। तो 3 के ऑप्शन 3 से भी 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये दोनों ऑप्शन आपका यहीं पे खत्म हो गए। 5 से तो कोई सवाल ही नहीं है होने का, क्योंकि 5 से डिविजिबिलिटी के लिए यूनिट प्लेस पे 5 या 0 का होना बनता है। ठीक है, ये हो गया, तो ये भी ऑप्शन आपका यहीं खत्म। चौथा 13, अब 13 ये ऑब्वियस है, यही बचा तो यही होगा, लेकिन मैं देख लेता हूँ। 13 में 52 आता है, हाँ आता है। 13 5 जा 65 भी होता है, और 13 बन जाता 13 × 11 करेंगे तो आपका 143 होगा, तो आपका ये ऑप्शन सही हो गया। तो ये ऑप्शन को आप जो है यहीं से टिक कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है दिया हुआ है, फाइंड द लिस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 15 16 18 एंड 20, 15 16 18 और 20 से डिवाइड होने पर लीव्स रिमाइंडर 11 इन ईच केस, मतलब 11 रिमाइंडर बच रहा है, चाहे 15 से डिवाइड करे, चाहे 16 से करे, चाहे 18 से करे, चाहे 20 से करे, तो हर बार रिमाइंडर 11 आना चाहिए। देखिए दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में अपने, वहाँ भी मैंने वही चीज बताई थी, यहाँ भी फिर वही कर रहा हूँ। मैं ऐसे क्वेश्चन में क्या करता हूँ, ऑप्शन को देख के जो भी रिमाइंडर दिया उसमें पहले मैंने जितना रिमाइंडर बच रहा है, हर केस में 11 बच रहा है यहाँ पे, तो 11 को मैं हर में से माइनस कर लूँगा, तो कितना आ जाएगा -11 यहाँ करूँगा तो कितना आ जाएगा। ये चूंकि दोस्तों आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ऐसे लिख के बता रहा हूँ, तो आप तो डायरेक्ट में लिख लेंगे इसको। 820 इसमें से करेंगे तो कितना आएगा 740, इसमें से -11 करेंगे तो कितना आएगा 720, और इसमें से -11 करेंगे तो कितना आएगा 840। क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसी डिवाइड करना है 15 से 16 से 18 से और 20 से, यही 4 नंबर आपको देखना है दोस्तों। देखिएगा क्योंकि सबके लास्ट में 0 तो 20 से डिविजिबल है ही वो क्वेश्चन। क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। उसके बाद देखिएगा दोस्तों 15 है और 18 है। क्लियर, 15 का मतलब क्या हो गया 3 × 5, मैंने ऐसा क्वेश्चन करा चुका है दोस्तों। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो गया 2 × 3 × 3, मतलब कि हमें क्या देखना होगा, हमें तो सबसे डिविजिबल देखना है ना, तो हमें ये देखना होगा कि 3 से सारे डिविजिबल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करना बहुत आसान होता है, 1-1 सेकंड में चेक करेंगे। ये नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है,
ये हो रहा है, ये भी हो रहा है दोस्तों, ये दोनों तो हो रहे हैं, तो मतलब कि अभी दो ऑप्शन तो खत्म हो गए, फिर दो ऑप्शन बचे। अब इनको हम कैसे चेक करेंगे? अगर 3 देखिए 15 और 18 तो यही हो गया कि 15 और 18 तो डिवाइड होगा ही होगा इसमें। क्यों? क्योंकि 3 भी मिल रहा है इसमें और 5 से कटने के लिए 0 भी यहाँ मिल रहा है, तो 15 और 18 तो है। 15, 18 और 20 से ये डिविजिबल है। मुझे चेक किससे करना है? बस 16 से। देखिए दोस्तों, मैं कितना क्लियर करते हुए चल रहा हूँ कि आपको अगर अगर अभी भी आपको कंसेप्ट में कुछ कमी हो तो आप क्लियर यहीं पे कर लें। 15 से हो गया क्योंकि 3 और 5 दोनों यही मिल रहे हैं। 18 से करेंगे 2 और 3 भी, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो चेक कर लिया मैंने। तो अब मुझे किससे चेक करना है? तो 16 से। 16 का सीधा क्या करेंगे? टेबल पढ़ लेंगे या डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। डिवाइड करके कितना होगा? 16 4 से 64, 80 बचा, 16 5 से 80। ये तो कट रहा है भैया 16 से, ये तो कट रहा है 16 से। क्या ये कट रहा है 16 से? नहीं, ये नहीं कट रहा है 16 से। ये भी ऑप्शन मेरा कैंसिल हो गया। मेरा जो आंसर बचा वो कितना बचा? ऑप्शन सी, मतलब 731 ही वो नंबर है जिसको कि इन चारों नंबर से डिवाइड करने के बाद आपका एलिमेंट रिमाइंडर बचेगा दोस्तों। देखिए कितना इजीली मैंने ऑप्शन इसको किया, क्योंकि मैंने आपको इसको पूरा एक एक स्टेप क्लियर किया, इसलिए थोड़ा समय लगा, अदरवाइज इसको करने में आधा मिनट से अधिक समय नहीं लगता है फ्रेंड्स। क्लियर? फ्रेंड्स क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा? फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये दिया हुआ है, ये दिया। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए कि यहाँ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं तो नहीं लग रहा है। हम मैंने इस पर क्वेश्चन कराया हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप जरूर वो वीडियो सारे देख लें। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ भी वही लग रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप चेक कैसे करेंगे? आप नीचे नंबर को देख लीजिए, या तो a माइनस बी होगा या तो फिर a प्लस बी होगा। क्योंकि इन सबसे कम दिख रहा है तो a माइनस बी ही होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो चांसेस के 100% ही वो a माइनस बी होगा। देखिएगा, a माइनस बी मतलब क्या हो गया? इसमें से ये a है और ये b है, जिसका मतलब क्या हो गया? इसमें से 2 2 3 4 5 6 माइनस, किसी को इसको माइनस कर लिए 1 3 2 4 5 6 को। देखिएगा फ्रेंड्स, 6 में 6 गया 0 0 0 1, ये कितना हो गया? 9। क्लियर? एंड यही आ गया। तो मैंने आपको फ्रेंड्स बताया था ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कितना होता है फ्रेंड्स? ए माइनस बी मान लिया हमने लिख दिया, और अगला क्या होता है? ए प्लस बी। ये दिया हुआ है, ये भी नीचे दिया हुआ है, तो बचा क्या? ए प्लस बी बचा ना, तो आप सीधे ए प्लस बी जोड़ के लिख दिए, वही आपका आंसर होगा। कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। तो सीधे मैं क्या कर दूंगा? 2 जो भी दिया हुआ है, 2 2 3 4 5 6 प्लस 1 3 2 4 5 6, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए। 6 6 12 5 5 10 1 11 4 4 8 1 9 3 2 5 3 2 5 2 1 3। फ्रेंड्स यही आपका यहाँ पे जितना भी इसको जोड़ने पे आएगा, ये a प्लस बी की वैल्यू हो गई, और यही आपका फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर भी हो गया। क्लियर? ठीक है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन यही कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है वो कितना आ रहा है यहाँ पे? 5 6। एलसीएम इंटू एचसीएफ जो करने पे आ रहा है कितना आ रहा है? वो 5 6 1 3 3 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है? इफ 1/7 ऑफ द फर्स्ट नंबर इक्वल टू 27। अगर हम पहले नंबर को 1/7 कर रहे हैं तो कितनी वैल्यू आ रही है? मान लीजिए पहला नंबर हमारा a है या x, कुछ भी आप मान लीजिए। मान लीजिए मैं x मान ले रहा हूँ, तो पहला नंबर मेरा x, दूसरा y होगा। तो पहले नंबर का 1/7 करने पे कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। क्लियर फ्रेंड्स? यहाँ से तो हमें 1/3 ऑफ द अदर नंबर निकालना है, मतलब जो दूसरा नंबर रहेगा उसका भी 1/3 भाग निकालना है हमको। तो यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, x इक्वल कितना हो जाएगा? यहाँ से ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सब तो इजी है बिल्कुल। कितना हो जाएगा? यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 7 49 7 14 14 189 आ गया फ्रेंड्स। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 189 आ गया। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? y की। फ्रेंड्स हमें पता है क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल क्या होता है? एचसीएफ इनटू एलसीएम होता है। तो क्या होगा देखिएगा, x इंटू वाई इक्वल क्या हो जाएगा? एचसीएफ इंटू एलसीएम। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, कितना होगा? 5 6 1 3 3। तो y इक्वल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 5 6 1 3 3 अपॉन 189 हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर? x का डिवाइड हो जाएगा इधर। आप देख रहे हैं 9 से कट रहा है, तो 9 से ऊपर वाला भी चेक करेंगे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 9 5 45 और 9 6 सॉरी 9 6 54, बचा 2 21 9 2 18 33 9 2 27 9 7 63। यहाँ कितना हो जाएगा? 9 2 18 9 1 9। ठीक है, ये हो गया। देखिए 7 से कट रहा है क्या ऊपर वाला? 7 8 56 63, 7 से भी कट रहा है फ्रेंड्स। 7 8 56, बचा 6 67 9 63
7 और 7 3 21। अब देखिए क्या ये 3 से ऊपर वाला कट रहा है क्या? 8 9 17 प्लस 1 18, 3 से भी कट रहा है फ्रेंड्स। कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, 327, 3 7 जा 21। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरी जो y की वैल्यू आ गई फ्रेंड्स वो कितनी आ गई? 297। देखिए दोस्तों, लेकिन हमसे पूछा क्या है? वो पूछा है 1/3 ऑफ द y, 1/3 ऑफ द y पूछा है, 1/3 ऑफ द y। देखिए दोस्तों, इसका जो क्वेश्चन में जो ऑप्शन था उसमें 297 भी उसने दिया हुआ था, ताकि बच्चे कंफ्यूज करके 297 निकाले, झटके से उस पर टिक मार दे। आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से दिमाग में रखना है, उसको पढ़ना है कि क्या पूछा आखिर है हमसे। तो 1/3 ऑफ y पूछा है, मतलब 1/3, 1/3 इंटू 297, ये कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 99। तो आपसे यही पूछा था, 99 आंसर में होगा। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन देखा था, उसमें 297 भी दिया हुआ था, ताकि बच्चे कंफ्यूज होके झटके से निकाल के उस पर टिक कर दे। तो आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर पे जाना है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि एक बार पता है आपको कि अगर एक बार कलर आपने कर दिया तो फिर उसको आप चेंज तो कर सकते नहीं है। वो क्वेश्चन अगर आप करते भी हैं तो क्वेश्चन गलत माना जाएगा आपका। क्या है? कह रहा है कि 3 बेल्स है, हाँ मतलब 3 घंटियां हैं जो कि 30 सेकेंड, 45 सेकेंड और 60 सेकेंड पे बजती हैं। पहली हर 30 सेकंड बजती है, दूसरी हर 45 सेकंड पे, तीसरी हर 60 सेकंड बजती है। यही कह रहा है पहले लाइन में। उसके बाद क्या कह रहा है? अगर वो सब मिलके, अगर वो सब एक साथ जो है 1 बजे बजी थी, 1 बजे वो सारी तीनों घंटियां एक साथ बजी थी, तो अगला टाइम कब होगा? जब वो फिर एक साथ बजेंगी। क्लियर फ्रेंड्स, समझ में आ गया क्वेश्चन? मतलब कि एक जब बजा तो तीनों एक साथ बज गई थी, तो अगला टाइम अब ऐसा कब फिर आएगा कि वो तीनों एक साथ बजेंगी। क्लियर फ्रेंड्स, तो हमें क्या क्या नंबर दिया हुआ है हमें पता है। मैंने ऐसा क्वेश्चन पिछले ही वीडियो मैंने अपने कराया था एलसीएम वाले, एसएफ वाले में, कि ऐसे क्वेश्चन हमेशा हम एलसीएम निकालते हैं, पूछना ही नहीं है, कोई सोचना ही नहीं है कि इसमें निकाले क्या ना निकाले। ठीक है, आप सीधा एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे किसका? 30 का, 30, 45 और 60 का। ठीक है फ्रेंड्स, 30, 45, 60 का एलसीएम क्या आएगा? देखिएगा, इसका मल्टीप्लाई करिए। 62 का 120, 120 45 पे जाता है? नहीं जाता। 63 का 180, 180 में 30 भी जा रहा है, 45 भी जा रहा है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 180। 180 क्या आएगा फ्रेंड्स? क्योंकि सारे सेकंड में दिए हुए ऊपर, तो 180 सेकंड होगा। 180 सेकंड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? 3 मिनट। क्लियर? यहाँ तक 3 मिनट होता है फ्रेंड्स। क्लियर? 3 मिनट हो गया, तो हमें समझ में आ गया पहली बार वो कब बजे थे? 1 PM पे बजे थे वो सब साथ में। ठीक है, तो दूसरी बार कब बजेंगे दोबारा सब साथ में? 1 PM प्लस 3 मिनट, मतलब कितना हो गया? 1:03 पर। क्लियर फ्रेंड्स, यही हो गया आपका फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर। क्लियर, मतलब 1:03 पे वो दोबारा से फिर बजेंगे साथ में। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं वही क्वेश्चन को करवाया आपको, जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा आपको फायदा पहुंचाए। ठीक है, देखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आपका मतलब प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में था, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था ये। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ y = 3 + 2√2 फाइंड द अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ, है तो ये एक तरह से सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन बहुत नंबर 1 का क्वेश्चन था ये। इफ y = 3 + 2√2 फाइंड द अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ √2 y² - y के पावर -2, y² - y के ऊपर -2, ये क्वेश्चन था फ्रेंड्स। देखिएगा इस क्वेश्चन कैसे करना है बहुत इजी, बस स्टेप बाय स्टेप आपको चलते चले जाना है। बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करनी होगी और एक मेथड फॉलो करते हुए आपको जाना होगा फ्रेंड्स। देखिएगा y पर कितना है? 3 + 2√2। ठीक है, देखिए हमें सबसे पहले ध्यान देना होता है कि हमें मांगा क्या है, पूछा क्या है आपसे। हमें पूछा है √2 y² - y के पावर -2। ठीक है फ्रेंड्स, हमें पता है जब भी किसी की पावर y की पावर -2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/y²। इसको फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं, इतना हम लिख सकते हैं, y की पावर -2 को 1/y² लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मेरा कैसे हो जाएगा? हमसे जो पूछा है क्या हो जाएगा? ये जो पूछा है ये ऐसे लिख सकते हैं, √2 y² - 1/y² इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी y की पावर -2 होता है या किसी की पावर -2 होता है तो 1/, करके वो हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरा क्वेश्चन यही पूछा है। क्लियर, ये समझ में आ गया? y इक्वल देखिए फ्रेंड्स दी हुई है। ठीक है, और हमें 1/y भी निकालना है। ठीक है, तो 1/y आप कहेंगे क्या हो जाएगा? 1/y यही हो जाएगा 1/3 + 2√2। लेकिन फ्रेंड्स एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लास 8th और 9th में अक्सर ये चीज रेशनलाइजेशन में हम पढ़े हुए हैं कि कभी भी
कभी भी डिनोमिनेटर में रूट को नहीं छोड़ा जाता है। तो इसके लिए हमेशा हम क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अब कॉन्जुगेट क्या होता है फ्रेंड्स, कॉन्जुगेट वो होता है बस अब बीच का अगर नीचे प्लस है तो आप माइनस करके ऊपर नीचे आप साइन कर देंगे फ्रेंड्स। तो कितना कर देंगे, देखिएगा ध्यान से, चीजें और क्लियर हो जाएंगी आपको। 3 - 2√2 का ऊपर करेंगे, 3 - 2√2 का आप नीचे भी कर देंगे। तो 1/y की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, देखिएगा 3 - 2√2 अपॉन, देखिएगा फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, देखिए a + b हो गया, a - b हो गया। क्लियर यहाँ तक, a + b a - b क्लियर। तो क्या a + b a - b क्या होता है, a² - b² होता है। a² मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2√2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा मैं समझा दे रहा हूँ आपको, अगर आप 2√2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा √2 × √2 होगा। √2 × √2 जब करेंगे तो कितना होगा 2 आएगा केवल, तो कितना हो जाएगा 4 × 2 = 8। तो ये आ गया क्लियर। तो मतलब 3 का स्क्वायर 9, 9 - 8 कितना हो गया 1, यही ना है आपका a² - b² ये हो गया। तो नीचे वैल्यू कितनी है इसकी 1 है। तो 1 को हम लेते नहीं, मानते नहीं, डिनोमिनेटर में रहता है। तो मेरी वैल्यू 1/y कितनी हो गई 3 - 2√2 फ्रेंड्स। तो आपको दो चीजें मिली यहाँ से, एक y की वैल्यू पता ही है और एक दूसरा 1/y की वैल्यू ये हो गई। अब इसी को आपको इसमें रख देना है फ्रेंड्स, क्लियर। बाकी कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट होगा, क्लियर। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, क्लियर फ्रेंड्स। देखिएगा फ्रेंड्स, हमेशा एक चीज हमें यहाँ क्लियर हो गया कि जब भी अगर y है और 1/y निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमेशा प्लस की जगह बस माइनस कर देंगे, वही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, वही मैं कहता हूँ आपको, अगर बेसिक्स क्लियर है तो आप ट्रिक्स अपने से बना सकते हैं। देखिए अब आगे से आपको कभी भी ऐसा करने को आएगा तो सीधा क्या करेंगे, जो भी दिया रहेगा अगर 1/x या 1/y जो भी आपको निकालना है सीधा बीच में प्लस की जगह माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब मैं सीधा क्वेश्चन से आता हूँ फ्रेंड्स। देखिएगा √2 दिया हुआ है, √2 को वहीं रहने देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, ये क्वेश्चन इसी को निकालना है। y² - 1/y², तो y² कितना हो जाएगा, मतलब 3 + 2√2 का स्क्वायर। क्लियर फ्रेंड्स। उसके बाद क्या करना है, माइनस 3 - 2√2 का स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। √2 3 + 2√2 का स्क्वायर जो कि y की वैल्यू थी, और 1/y वैल्यू कितनी है मेरी 3 - 2√2 है, उसका हम स्क्वायर कर दिए फ्रेंड्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिएगा √2 को आप बाहर छोड़े रहिए, ये कितना हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर है। a + b का होल स्क्वायर फ्रेंड्स क्या होता है, a² + b² + 2ab, और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। क्लियर। तो देखिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसको कितना होगा 9, ये कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 8 प्लस 2ab करना है तो कितना हो जाएगा 2ab, 2 × 3 = 6, 2 × 12√2 हो जाएगा, ये आ गया। और इधर के ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, ये सेम चीज खाली यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बाकी तो सब यही रहेगा ना, -9 + 8 - 12√2 हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर यहाँ तक। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे समझा रहा हूँ, इसको समझते चलेगा आप लोग बिल्कुल। इधर कितना हो जाएगा √2, ये कितना हो जाएगा 17 + 12√2। वैसे इधर ये भी दोनों आपस में जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 - 12√2, उसको बाहर कर देना ब्रैकेट के, 17 - 12√2। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए ये प्लस का 17 है, ये माइनस का 17 है, ठीक है फ्रेंड्स। एक चीज देखिए, सॉरी यहाँ करूंगा, माइनस और माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर ये चीज, ठीक है। तो हमारा अंदर बचा क्या 12√2 और 12√2 बचा। क्लियर। तो अंदर क्या बच गया मेरा √2 × 12√2 और 12√2 दोनों प्लस हो जाएंगे आपस में, तो कितना हो जाएगा 24√2 हो जाएगा, ठीक है। √2 × 24√2, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब तो सीधा हो गया मल्टीप्लाई करना, √2 का √2 में करेंगे तो कितना आता है 2 आता है बस, और कितना हो गया ये 2 × 24 विच इज इक्वल टू 48। यही 48 फ्रेंड्स आपका आंसर 8 है फ्रेंड्स। ये कितना हो गया 48, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ये 48 फ्रेंड्स आपका यहाँ पे आंसर हो गया। क्लियर। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया था, और ये क्वेश्चन आपकी यूपीएसआई का ही क्वेश्चन है, इसलिए देखिए लेवल देखिए क्वेश्चन का कितना अच्छा क्वेश्चन दिया था। इसमें आपको पूरी मैथ्स लग गई, आपको मतलब स्क्वायर लग गया, रेशनलाइजेशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, प्लस में अलजेब्राइक सारा यूज हो गया इसमें। तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं दोस्तों, इसलिए आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी रखिएगा, ताकि मैथ्स के जो जितने भी क्वेश्चन है उनमें आप अगर देखिए, आपके जो यूपीएसआई का पेपर होता है उसमें मैथ का एक पार्ट होता है, आपके मतलब मूल विधि का भी होता है, फिर जीएस भी होता है, मतलब कई सारे 3-4 हिंदी भी होता है,
तो आपको मतलब ऐसा रहना चाहिए ना कि कोई 1-2 पार्ट एकदम अच्छे से तैयार होना चाहिए, ताकि उससे कोई भी क्वेश्चन आए तो जैसे कि अगर 40 क्वेश्चन आ रहा है तो 40 क्वेश्चन में मुझे 35 प्लस तो लाना ही लाना है, टारगेट बना के ही चलना होगा। तो दोस्तों मैथ ऐसी चीज़ अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, एक बार अगर आपकी तैयारी अच्छी हो गई तो फिर आपको कोई भी अच्छे नंबर लाने से नहीं रोक सकता फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ तैयारी भी बहुत बेटर रखिए और जितना प्रैक्टिस सेट मिले उससे तैयारी रखिए, ताकि एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसको आप कह सकते हैं कि इसमें मैं पूरा उड़ा के ही आऊँगा ऐसे सारे क्वेश्चन। दोस्तों आज आपने देखा मैंने कई सारे मतलब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया दोस्तों। अभी ये सिलसिला जारी रहेगा, अभी अगला जो वीडियो बनेगा वो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर ही बनेगा फ्रेंड्स। तो यही कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आप जो है वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो में मैं जो वीडियो बनाता हूँ तो शुरू में थोड़े हल्के क्वेश्चन होते हैं, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चला जाता हूँ फ्रेंड्स। तो यही कहना चाहूँगा आप वीडियो को जब भी देखें तो पूरा देखें। और हाँ एक चीज़ और प्रॉपर सारे वीडियोस को आप देखें, प्रॉपर फॉलो करेंगे तो आपको जितने भी क्वेश्चन रहेंगे बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएंगे फ्रेंड्स। तो इसलिए कह रहा हूँ कि प्लीज़ अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए जिसको उसकी ज़रूरत हो, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए देखने के बाद कि आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और लाइक करने में कोई कमी मत करेगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय हिंद।